कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में अब शिवराज और महाराज की सरकार है। सरकार में सीएम शिवराज के अलावा 25 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में भी एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दम दिखाई दिया। आपसी तालमेल, सामंजस्य और संतुलन बैठाने में वक्त भले ही ज्यादा लग गया हो, लेकिन 11 दिन चली लंबी कशमकश के बाद शिवराज और महाराज एक बार फिर कदम ताल करते दिखाई दिए, जिस पर ट्वीट कांग्रेस के दिग्गज और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किया। लिखा, 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया है। सवाल किया कि परिवहन और राजस्व विभाग में सिंधिया जी की रुचि क्यों? अब कांग्रेस भले ही विभागों के बंटवारे पर सवाल खड़े करती हो, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद सरकार के मंत्री शीर्ष नेतृत्व का आभार जता रहे हैं और पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस के आरोपों पर। आभार है शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर है। देश में जिस पार्टी का एक छत्र राज था, आज ये स्थिति है कि उसका नेता प्रतिपक्ष 10 साल से लोकसभा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा है। कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह से एक परिवार की तानाशाही से भी अब लोग परेशान हो गए, इससे लोग निराश हैं और कांग्रेस का अब कोई भविष्य देश में नहीं। अब सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन शिवराज और सिंधिया खेमे में बटी सरकार के मंत्रियों के पावर को लेकर सवाल अब भी हैं। बात सिंधिया खेमे के मंत्रियों की करें तो सभी को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, लेकिन संतुलन और सामंजस्य पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। असली सौदेबाजी पिछले दिनों जो देखने में आई है कि दबाव डाला गया, अच्छे मलाईदार जो विभाग कहे जाते हैं उसको लिया गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरी है, जिस तरह से ये कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, मैं समझता हूं कि इतने कमज़ोर इसके पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा कि मंत्रिमंडल का गठन करने में, उसके बाद मंत्रियों को विभाग देने में इतनी लाचारी मैंने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखी। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के वितरण को लेकर भाजपा ने एक बार फिर आपसी तालमेल का संदेश दिया है कि सरकार में सब कुछ ठीक है। ऐसे में सवाल यही है कि देर आए क्या दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है सिर्फ के घर। इस पर बात करेंगे, लेकिन डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। विभाग बंटवारे में किसके लिए मीठा रहा इंतजार का फल? क्या सिंधिया समर्थकों को मिले पावरफुल विभाग? विभाग बंटवारे में कौन हुआ उपकृत, कौन हुआ दरकिनार? विभाग बंटवारे पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? चलिए इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में इंतजार ही सही, लेकिन इंतजार के बाद जब अमृत बटा तो सबके पास गए। कहा यह जा रहा है कि कोई भारी रहा, कोई कमजोर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मामला तो 50-50 का दिखाई दे रहा है। और इसमें भले कुछ भी कहें, लेकिन शिवराज जी जिस तरह से उभरे हैं वो भी समझ आ रहा है कि चाहे आप सामान्य प्रशासन विभाग की बात करिए, जनसंपर्क की बात करिए, जिस पर सर्वाधिक निगाहें रहती है, और आप भी याद करिए कि जब ये विभाग जिसके पास होते हैं वो चर्चा में भी होता है, तो ये विभाग किसी को दिए नहीं गए।
लेकिन जो विभाग दिए गए तो उसमें साफ नजर आ रहा है, चाहे गोविंद राजपूत की बात करें, फिर वही परिवहन और राजस्व, या फिर हम बात करें प्रद्युम्न सिंह की तो और पावरफुल ऊर्जा विभाग। लेकिन जो कहती थी कि यदि सिंधिया कहेंगे तो कुएं में कूद जाऊंगी, तो वो नौबत नहीं आई और वो विभाग भी उनको मिल गया। तो यही हमारा आज का विषय रहेगा, सिर्फ के गढ़, लेकिन इन गढ़ों से क्या निकलकर सामने आएगा। उपचुनाव सामने है, चर्चा करते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी आपका स्वागत है। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक, कुणाल जी आपका स्वागत है। और साथ ही संजीव पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी आज आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। मध्य प्रदेश में विभागों का वितरण हो गया, 11 दिन इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार के बाद जो सूची नजर आई उसमें यह लग रहा है कि ये 50-50 है। देखिए मनोज जी, बड़ी ये बात तो सही है कि पहले मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई, समय लगा। उसके बाद विभागों के वितरण को लेकर बात आई, समय लगा। स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ा धड़ा जिसके सहयोग से सरकार बनी थी, उसे संतुष्ट करना तो जरूरी था। पहले मंत्रियों के तौर पर संतुष्ट किया गया, फिर विभागों के तौर पर। यह कहा जा रहा है कि विभाग ये मांगे गए थे, मगर मेरी समझ या राजनीतिक तौर पे होता है तो एक बॉर्डर लाइन होती है और कहा जाता है कि हमारे प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हों। ये राजनीतिक परिभाषा है और हम लोगों की परिभाषा तय की है कि ये मलाईदार होता है। पद सारे मंत्री के जिम्मेवार वाले होते हैं, जिम्मेदारी वाले होते हैं और उसे उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं तो कुछ बात थी और उसके कारण ये इतना लंबा खिंच गया। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कि सिंधिया और उनको 50-50, तो सरकार जिसके सहयोग से बनी है उसके लोगों को तो आपको उपकृत करना ही होगा, क्योंकि राजनीति ये कहती है अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, जो लोग आए हैं उनमें भरोसा पैदा करना है, तो उनके मुताबिक तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और लगता है भाजपा ने ये स्वीकारा है और वो किया भी है उसने। बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकारा है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि लूट का बंटवारा हो गया? आशीष जी, जैसी प्रभु मूरत इसे देखी वैसी। तो जिन कांग्रेसियों के लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट हो, जिनका धंधा चंदे का धंधा हो, जिन्होंने 15 माह में सिर्फ लूट की हो, रेत नीति बनाई हो, शराब नीति बनाई हो और ट्रांसफर का उद्योग चलाया हो, तो वो दूसरे को तो इस निगाह से देखेंगे ही देखेंगे। आपने देखा होगा, देखिए कांग्रेस अब एक खिसियानी बिल्ली की तरह दिख रही है जो खंबा नोच रही है। पहले कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी, सरकार बन गई। उसके बाद कहते थे कि मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, मंत्रिमंडल बन गया। उसके बाद कहते थे कि अब विभागों का बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा भी हो गया। और ये जो कयास लगा रहे थे कि किसी तरह का विद्रोह होगा, असंतोष होगा, सिंधिया जी को या तो अधिक विश्वास में लिया जाएगा या कम लिया जाएगा, तो कमोबेश स्थितियां सब कुछ ठीक है, जैसे कि आपके साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी बताया। और अब ये मध्य प्रदेश की एक मजबूत सरकार मिली है जो 3.5 साल बचे हुए हैं मध्य प्रदेश को समृद्धशाली यात्रा पे ले जाएगी। 3 माह में जो उपचुनाव एक जो संभावित है, उनमें कांग्रेस के पास ना तो एक मजबूत कार्यकर्ता निकल कर आएगा, ना कर्मठ इनके पास कैंडिडेट निकल के आएंगे और नेता तो अब बचे ही नहीं है। तो कांग्रेस तो वैसे ही इनका जो रिजल्ट है साफ है। कुल मिला के मध्य प्रदेश अब एक सुरक्षित हाथों में, एक मजबूत हाथों में। जी कुणाल जी, प्रतिक्रिया आपकी। जी, इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं कि मैं इन अंधेरों का अंधा तमाश भी नहीं। जो प्रदेश एक गरीबों की पेंशन से लेकर लगातार पिछले 15 महीने में एक नई दिशा की ओर चला था, चाहे किसानों के कर्जा माफी से लेके, गरीबों की पेंशन से लेके, बेटियों की शादी और अलग अलग माध्यम से मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम जो किसानों का कार्यकाल रहा वो चल रहा था। उसके बाद जब ये सरकार जो बिगर पैर की है और खरीदे हुए जनादेश की, जनता ने इन्हें जनादेश नहीं दिया, उस खरीदे हुए जनादेश की सरकार चलाते हैं, 3 महीने मंत्रिमंडल नहीं बना पाते हैं और उसके बाद वाहवाही की बात करते हैं, 10 दिन तक यहाँ पे विभाग नहीं बांट पाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। हमने बात नहीं शुरू करी, उमा भारती जी ने बात शुरू करी कि मलाईदार मंत्रालयों की बात। यहाँ पे अजय विश्नोई जी ने आज भी ट्वीट करा, उनका भी ट्वीट अगर आपने देखा होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कि भारतीय जनता हमें जवाब मत दो, हम सवाल उठाते कांग्रेस को मत दो। अजय विश्नोई जी ने जो सवाल उठाए उनको तो जवाब दो कि किस प्रकार की मजबूरियां है कि एक
हाथ ले एक हाथ दे की बात। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेके बीजेपी को यहां तक लाने का काम किया, आज वो क्या ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? कि जो लोग एक साल, और इस मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है कि किसी भी सदन के अंदर इतने ज्यादा वो जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि नहीं हो जनता के, जो बगैर सदन के चुने हुए ऐसे लोग मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पे बैठे, वो लगातार इतने दिनों से देख रहा हूं कि चर्चा काय पे होती है, इस पे नहीं हो पा रही है कि मध्य प्रदेश के लिए नया विजन क्या लेके आए, मध्य प्रदेश के लिए क्या करने का काम करेंगे। लगातार चर्चा होती है कि लुटेरों की सरकार है। आपने जो कहा कि ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कर रहे होंगे, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ठगा हुआ सा महसूस तो आपके यहां भी किया था, जब ही तो उधर चले गए। देखिए, हमारे यहाँ ठगा हुआ महसूस करते और अगर रोके जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहां से नाराज होके जाता और वहां पे सीधे उसको मंत्री पद दे दिया जाता, जिनका ना तो अनुभव है, ना जिनके पास कोई बहुत बड़ी योग्यता है, सिर्फ साल भर के लगभग वो विधायक रहे हो, ना विधायक है। अगर इतना बढ़िया हमसे नाराज होके गए होते तो चार वो मंत्री जिन्होंने कभी मंत्रिमंडल, कई लोग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल ही में ही नहीं रहे थे, बगैर मंत्री के, जिनको ना कोई अनुभव था, ना जिनके पास कोई बहुत बड़ी योग्यता थी, उनको सीधे मंत्री बनाया गया। कल भी एक विधायक को लिया गया, वो विधायकी से खत्म होता सीधे कैबिनेट मंत्री का। नहीं, पहली बार बन गए थे तो दो बार के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, काम कराता, सब कराता, पर हमसे अगर नाराज होके गए थे तो बीजेपी में उनके कार्यकर्ता जो कई बार 4-4, 5-5 बार से रीवा संभाग, रीवा जिले ने जिसने 8 सीटें दी, पूरे उस संभाग ने लगभग 32 में से 29 सीटें दी, वहां पे सिर्फ एक राज्य मंत्री बनता है, बाकी कोई मंत्री बनाने लायक इनको नहीं दिखता है। या तो बीजेपी मैं आपका जवाब ले लेता हूं, आशीष जी, कमी हो गई होगी, जो अच्छे लोग होंगे या जिनको जो काम करने लायक होंगे, या तो नाकारा लोगों की बीजेपी हो गई, तभी इतने काबिल लोगों को लेके इनको सीधे मंत्री बनाया गया। आशीष जी जवाब दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि अजय बिश्नोई ने भी कुछ कहा है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, ये परंपरा के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? मनोज जी, एक तो कुछ तकनीकी खामी है, तो मैं कुणाल जी को बड़ा कम सुन पाया हूं, मगर फिर भी जो मुझे बातें समझ में आई मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, कुणाल जी बड़े ही विचारवान व्यक्ति हैं और मैं उनका बड़ा ही सम्मान करता हूं निजी तौर पे। तो सबसे पहले तो मुझे वो शेर याद आता है जब अपनी अंदर के अंतर विरोध को कुणाल जी हम पर थोपते हैं कि बस यही भूल मैं हर बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो ये कांग्रेस की टूटन को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर अगर ये डालें तो ये ठीक नहीं है। देखिए, वर्तमान में राजस्थान में जो हो रहा है वो हमने सब देखा, उसमें शिवराज जी का या बीडी शर्मा जी का तो कोई दोष नहीं है। उसके बाद अगर हम जाएं, पूर्वोत्तर के इनके बड़े नेता थे हेमंत विश्वकर्मा, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और क्या उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे राहुल गांधी से मिलने का समय लंबा उन्होंने मांगा, वे मिले और कुत्ते को खिलाते रहे, परंतु उन्होंने समय नहीं दिया। जगन मोहन रेड्डी इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुत्र थे, जनप्रिय नेता थे, उनकी पार्टी से छोड़ के गए। और अभी नहीं, 92 में कांग्रेस टूटी, अर्जुन सिंह, शरद पवार और एनडी तिवारी कांग्रेस बनी। 77 में कांग्रेस टूटी, चौधरी चरण सिंह, देवराज हंस। 67 में टूटी, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन चौधरी, चरण सिंह 67 में गए थे और 77 में बाबू जगजीवन राम गए थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं अस्तित्व में। तो सच्चाई यह है कि कांग्रेस चूंकि एक विचारधारा आधारित दल नहीं है, नेता आधारित दल है, जिसमें कार्यकर्ता दोयम दर्जे पर होता है, और ऐसे दलों में जब जब नेता कमजोर होता है तो ये पार्टी टूटती है। तो वर्तमान में राहुल गांधी के लिए जो पुत्र मोह चल रहा है वो कांग्रेस की महाभारत का कारण है। इसको कुणाल जी स्वीकारें या नहीं स्वीकारें, परंतु सच्चाई ये है। थोड़ा अजय बिश्नोई के बारे में बता दीजिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है, कहा है कि देखिए अजय बिश्नोई जी कहिए समझ गए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति को बराबर नहीं आंकना चाहिए। जब वहां पर बंटवारे होते थे तो बंटवारे से पहले, बहुत पहले लोग विधायक स्वयं कहने लगते थे कि मुझे गृह मंत्री बनना है, मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनना है। एक बात तो भारतीय जनता पार्टी में जब मंत्री पद का जो बंटवारा हुआ, सभी लोग कहते रहे कि सीएम का विशेषाधिकार है। उसके बाद जब विभाग बांटे गए तब भी किसी ने अगर आवाज उठाई हो तो बताएं। मैं अजय बिश्नोई जी की बात पर सिर्फ इतना कहता हूं, देखिए वो बड़े ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं
और जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति होता है तो कम से कम वो जो ट्विटर पर बोल रहे हैं वो संस्कार नहीं है जो उन्होंने मुझे बताए हैं। अगर किसी भी तरीके से उनको कुछ कहना है तो कहे, परंतु फिर भी मैं कहूंगा उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक्सेप्शन है। एक आध आवाजों से पार्टी की स्थिति को नहीं आंका जाता। कांग्रेस में तो सभी लोग चिल्लाते हुए दिखते थे। चलिए मैं लौटता हूं, ब्रेक, यहां एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते, अभी लौटते। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। सिप के गढ़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं और सीधे संदीप पौराणिक जी, क्या कहेंगे? आप दोनों को सुन रहे थे, दोनों की अपनी अपनी बातें, लेकिन हमें याद आता है कि जब कैबिनेट का विस्तार हुआ कांग्रेस में तो खूब सवाल उठे कि पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बना दिया, कोई राज्य मंत्री नहीं था। लेकिन शिव के ये जो गढ़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके सामने चुनौती 25 सीटों पर भी है, अब कैसे सरकार इनको लेकर आगे बढ़ने वाली है? देखिए, अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार को देखें और विभागों के वितरण को देखें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि वो विभाग उन इलाकों के लोगों को जाएं, महत्वपूर्ण विभाग जो सीधे विकास से जुड़े हुए हैं। या तो वो मंत्री उन मंत्रियों को दिए गए हैं जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, या फिर उन लोगों को दिए गए हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मसलन अगर हम सागर से जोड़ें तो भूपेंद्र सिंह को बड़ा विभाग दिया गया, गोपाल भार्गव को दिया गया। हम गुना तरफ और अशोकनगर तरफ जाते हैं तो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, प्रद्युम्न सिंह हैं, ये उम्मीदवार ही होने वाले हैं। और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने कि ये बड़े कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं। और आने वाले समय में जो मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से यह संदेश देने की भी कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि आपको हमने मंत्री दे दिया है, अगर आपको मंत्री चाहिए है तो आप इन्हें चुनाव जिता के भेजिए, अन्यथा आपके हाथ से मंत्री भी चला जाएगा। ये एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का और उस पर वो काम कर रही है। और जहां तक बात यह है कि सिंधिया के साथ ही ये लोग आए थे, तो जो लोग आपके साथ आते हैं, या हम कहें दो चीजों के अगर दो विपरीत ध्रुव जब मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे में मिलने में समय लग जाता है। दो अलग तासीर के जब लोग आते हैं तो मिलने में समय लग जाता है। यही कारण है कि पहले मंत्रिमंडल और फिर उसके बाद विभाग देने में देरी हुई। लेकिन इसमें एक आपसे ये भी मैं जानना चाह रहा था, मैसेज की जहां तक बात है, तो क्या जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब कुछ दिया है, इसका मैसेज कहीं और भी जा रहा है जो अभी खूब चर्चा में राजस्थान? देखिए, यहां के जरिए राजस्थान को तैयार किया जा रहा है, वहां की पिच तैयार कर ली गई है लगभग। लेकिन पायलट ने भी ये खुद कह दिया, सचिन पायलट ने, कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो एक नए दिशा पे काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कई राज्यों के लोग, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वो ये है कि सचिन पायलट के पीछे कई राज्यों के कांग्रेस के कई बड़े नेता खड़े हैं इस समय। ठीक है, चलिए कुणाल जी, आप सुन रहे थे ब्रेक में जाने से पहले तमाम तरह की बातें थी, आशीष अग्रवाल जी भी कह रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि अब तो 24 बल्कि 25 सीटों पर चुनाव है। एक और व्यक्ति आपके जा चुके हैं, शिव के गढ़ बनकर, यानी जो मंत्री थे उन्हें विधायक बन चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर धीरे धीरे करके अब खत्म हो जाएगा क्योंकि अब चुनाव की तरफ जाना है। लेकिन क्या इसे एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में जिस दिन भी जाएंगे ना तो कोई चैलेंज है, जनता जनादेश कांग्रेस को देगी। ये जनादेश खरीद सकते हैं पर जनता को ये नहीं खरीद सकते। दूसरी बात ये कह रहे थे कि बड़ा इन्होंने अच्छा कि शिवराज जी का विशेष अधिकार था, तभी दिल्ली भोपाल के चक्कर लगा लगा के कि एक मुख्यमंत्री 3 बार अपने मुंह से कह चुके कि मैं कल कर दूंगा, फिर कल कर दूंगा, फिर कल कर दूंगा।
3 बार तक का कल नहीं आया उनका कि मंत्रालय के विभाग बांटने का, मंत्रिमंडल की उससे पहले कई बार कह चुके, तो वो तो उससे मजबूत और मजबूर के बीच में सारी बातें पूरी जनता देख रही। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सिंधिया जी का गढ़ था, जिस लोकसभा से सिंधिया जी सांसद थे वहां पे 2018 में चुनाव हुए, उसमें से 8 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती और वो भी 20,000, 25,000, 27,000 इतने वोटों से जीती। और उसके बाद जब सिंधिया जी खुद चुनाव लड़ने गए वहां पे, तो एक कार्यकर्ता से बीजेपी के उन्हीं विधानसभाओं में 25-25, 30-30 हजार वोटों से हारने का काम हुआ। तो वो वोट कांग्रेस पार्टी के थे, ना कि किसी तथाकथित व्यक्ति के या महाराज के थे। अगर खुद के महाराज यदि वहां नहीं जाते तो फिर क्या है, फिर भी ऐसे कहते हैं लोकसभा जीत जाते। एक देखिए, मैं तो स्पष्ट है, पहली बार मैं भी तो पहले भी कह चुका हूं कि कहीं जिस तरह की नीति और इस प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से जो बढ़ाने का काम ये कार्यकर्ता करता है, इस गलतफहमी में कोई विधायक, अभी जनता सबक सिखाएगी। इस गलतफहमी में अगर ये विधायक आ गए कि विधायक जीत क्या है, यहाँ पे कार्यकर्ता जिताता है, जनता वोट देती है, तब विधायक बनता है। और जनता अपने जनादेश को बेचने वालों को क्या सबक सिखाएगी। एक भी सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो उस दिन आप मेरे से चर्चा कर लेना। 25 चर्चा तो बिल्कुल करेंगे, आपसे क्यों नहीं करेंगे, इतना बड़ा काम होगा तो चर्चा होगी। खरीद सकते हैं आशीष अग्रवाल जी, बिल्कुल मैं उस दिन रहूंगा। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आशीष अग्रवाल जी, एक भी नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि आपने विस्तार ही ऐसा किया, विभाग ही ऐसे बांटे हैं। देखिए ठीक है, इस विषय पे मैं आता हूं। सबसे पहले तो देखिए, कुणाल जी ने कुछ अतिशीघ्रता के लिए बात की, तो मैं पहले कहता हूं कि ये मांगता भी कौन है, वो पार्टी के नेता मांगते हैं जो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो। वो पार्टी के नेता मांगते हैं जिन्होंने 15 माह में सरकार चलाई परंतु अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए हो, और जो अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हो। वो हमसे कहते हैं कि आओ जल्दी से विभागों का बंटवारा कर दो। देखिए, विभागों का बंटवारा हो गया और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अब तो आप बेरोजगार हो गए, कोई दूसरा विषय ढूंढे। तीसरी बात इन्होंने कहा, देखिए सिंधिया जी लोकसभा चुनाव हारे, तो सिंधिया जी की लोकसभा चुनाव की हार से पहले कुणाल जी, राहुल गांधी की परंपरागत जो सीट है अमेठी, उसकी हार के बारे में तो चिंता कर लें, जो उनको बाप और दादा से मिली थी। अगर उस विरासत को भी अगर आपका नेता नहीं बचा पाया हो, तो कम से कम उसके विरोध में कुणाल चौधरी आवाज उठाएंगे तो मैं उनको सलाम करूंगा। सच्चाई यह है कि जो पुत्रमोह जो कांग्रेस में चल रहा है, जो युवा नेताओं को नहीं आने दिया जा रहा, मैं कह रहा हूं कुणाल चौधरी को भी नहीं आने दिया जाएगा। जब एक स्तर पर जाके इनका कद बढ़ जाएगा तो अभी समय रहते आवाज उठा ले और सिंधिया जी की हार से हार की चिंता करें, अपने हार की चिंता करें, अपने हार की चिंता करें। सबसे पहले राहुल गांधी की हार की। झूठ बोल रहे हैं पार्टी के लिए, अगर इनके जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बना देते बिना विधायक के, तो फिर भी खुशी होती कि इनके जैसे लोग जो दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात पार्टी के लिए जाते पर इनको कुछ नहीं। ऐसा क्या, ऐसा कई नेताओं में क्या था। अरे अग्रवाल साहब, एक बात, अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हारे हुए घोड़े को इतने बड़े ताज दे दिए। लफड़ा क्या है, राहुल गांधी का आपके जैसे लोग काबिल नहीं है क्या? चलिए मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया कुणाल आशीष को बोले दी। हाँ आशीष जी बोलिए। कर पाए ना दिग्विजय कर पाए, और कमलनाथ के पीछे दिग्विजय लगा दिए और दिग्विजय के पीछे सिंधिया जी को छोड़ दिया, तो अंत में क्या हुआ कि आप लोग सड़क पर आ गए। सुनिए, तो अब आपने कही कि देखिए एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आप तार्किक रूप से बात करें, तो देखिए चुनाव कैसे जीते जाते हैं। या तो चुनाव नेता आधारित होता है, एक नेता होता है जिसकी जनप्रियता होती है और जनता उसको वोट दे देती है, जैसे माननीय मोदी जी हैं, कभी इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। आपकी पार्टी में कोई है क्या? दूसरा विषय, या तो कार्यकर्ता आधारित जो संगठन होता है, जैसे हमारा बूथ मैनेजमेंट है, हर बूथ पे हमारी समिति है, वो जाती है, लोगों से संपर्क साधती है, हमारा काम बताती है और वोट लेके आती है। आपके पास वो भी नहीं है। तीसरी बात, जो आपका एक कर्मठ जो विधायक थे, जो नेता थे, वो भी चले गए, और फिर 15 माह की चली सरकार में आपने जो वादा खिलाफी की, बेरोजगारों को भत्ता नहीं किया, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, निराश्रितों को पेंशन नहीं की, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी। चलिए आशीष जी, अब आप बताइए इन तीनों चीजों को पार हो गया। आशीष जी, कुणाल जी और संदीप जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं समझ सकता हूं इसमें, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो गया। विस्तार के बाद अब विभाग भी बढ़ चुके हैं
और पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें समझ भी आता है कि कहीं कोई सवाल नहीं उठे, और सवाल उठते हैं तो फिर क्या क्या दिखाई देता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में अब चर्चा इसी बात को लेकर है कि 2018 में भले कांग्रेस जीती हो, लेकिन अब 2019 में फिर सरकार दिखाई दी और अब 2020 चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो पूर्णतः सरकार नजर आ रही क्योंकि कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन चुनौती अकेले विस्तार की नहीं थी, विभाग बंटने की नहीं थी, चुनौती तो अब शुरू हुई है जिस पर सभी की नजर रहेगी। IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।